प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q-1, 6q-3 या 6q-5 रूप का होता है, जहाँ q पूर्णांक है। इस प्रश्न को हल करेंगे। हम मान लेते हैं कि वह धनात्मक विषम पूर्णांक a है, यानी माना विषम धनात्मक पूर्णांक a है। तब हमें ये दर्शाना है कि विषम धन पूर्णांक a बराबर 6q-1, यानी ये विषम धन पूर्णांक 6q-1 के रूप का होगा, या ये विषम धन पूर्णांक के 6q-3 के प्रकार का होगा, या ये विषम धन पूर्णांक a 6q-5 के टाइप का होगा। हमने इस प्रश्न की मांग पर ये दर्शाना है कि विषम धन पूर्णांक, जिसको कि हमने a मान लिया है, 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 के रूप का, प्रकार का या टाइप का होता है। यहाँ अभी हमने बाएं पक्ष में स्थित a को विषम धनात्मक पूर्णांक माना है। यदि हम दाहिने पक्ष को भी विषम सिद्ध कर देते हैं तो बायां पक्ष भी विषम सिद्ध हो जाएगा, और तब हम ये कहने की स्थिति में होंगे कि a विषम धनात्मक पूर्णांक 6q-1, 6q-3 या 6q-5 के रूप का होता है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से हम आगे हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इस तरह से है: a बराबर bq-r, जहाँ शून्य छोटा है या बराबर है r के और r छोटा है b के। इसको हम समीकरण 1 के रूप में लिख लेते हैं। अब हमें विषम धनात्मक पूर्णांक का जो रूप दिया गया है, यानी 6q-1 या 6q-3 या 6q-5 का अध्ययन करेंगे, तो हम ये पाते हैं कि यह a बराबर bq-r के रूप का है, जहाँ b के स्थान पर 6 है। b जो कि भाजक है, भाजक के स्थान पर 6 है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या समीकरण 1 में b बराबर 6 रखने पर, इस प्रमेयिका में हम b के स्थान पर 6 रखेंगे, तब यह प्रमेयिका इस तरह से हो जाएगी: a बराबर 6q-r, जहाँ शून्य छोटा है या बराबर है r से और r छोटा है 6 से। इसे हम समीकरण 2 के रूप में लिख लेते हैं। अब इस समीकरण 2 से स्पष्ट है कि r इज लेस देन 6 या r 6 से छोटा है, तो r के जो संभावित मान होंगे वो होंगे 6 से छोटे, यानी 0, 1, 2, 3, 4 और 5। r के ये 5 मान
होंगे। अब हमने r के ये मान समीकरण 2 में रखने हैं। r के मानों को समीकरण 2 में रखने पर सबसे पहले हम समीकरण 2 में r बराबर 0 रखते हैं और देखते हैं कि क्या निकलता है, क्या बनता है। r बराबर 0 रखने पर समीकरण 2 हो जाती है a बराबर 6q धन 0 या 6q। अब इस 6q को ये देखना है कि ये सम है या विषम है। ये जानने के लिए हम इसमें 2 का भाग देंगे। अगर 2 का भाग चला जाता है तो ये सम होगा, अन्यथा ये विषम होगा। 2 से विभाज्यता पर जांच करने पर ये 3q हो जाता है। 2 का भाग 6 में 3 बार और तब ये 3q हो जाता है। पूरा भाग चला जाता है। यह पता लगता है कि यह सम संख्या है। इसी तरह से अगर हम r बराबर 1 रखते हैं तब समीकरण नंबर 2 इस तरह से हो जाती है a बराबर 6q धन 1 या इसमें हम 2 से भाग देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा 3q धन 1/2, यानी 2 से पूरी तरह विभाज्य नहीं है और ये पता लगता है कि यह विषम, यानी जो दायां पक्ष है ये विषम है। इसी तरह से r बराबर 2 रखने पर समीकरण इस तरह से हो जाएगी 6q धन 2 या 2 से भाग देने के बाद ये हो जाता है 3q धन 1, यानी 2 का भाग पूरा चला गया और ये सम साबित हो गया। r बराबर 3 रखने पर समीकरण इस तरह से हो जाती है a बराबर 6q धन 3 या भाग देंगे 2 से तो ये हो जाता है 3q धन 3/2 और ये इस तरह से विषम है। फिर से r बराबर 4 रखने पर समीकरण इस तरह से हो जाती है a बराबर 6q धन 4, 2 से विभाज्यता पर यह हो जाती है 3q धन 2, 2 का भाग पूरा चला जाता है और ये सम पाया जाता है। ऐसे ही अगर हम r बराबर 5 रखेंगे तो समीकरण हमारी हो जाती है a बराबर 6q धन 5 और 2 से विभाज्यता पर ये इस तरह से हो जाती है 3q धन 5/2, यानी जांच में ये विषम पाया जाता है। इस सब से हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि केवल 3 स्थितियों में उपरोक्त से यह निष्कर्ष या नतीजा निकलता है कि केवल 3 स्थितियों में, यानी a बराबर 6q धन 1 या a बराबर 6q धन 3 या a बराबर 6q धन 5 में ही दाहिना पक्ष विषम है। इन 3 स्थितियों में ही केवल दाहिना पक्ष विषम है। दाहिना पक्ष विषम है। अब बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष अगर विषम है तो दायां पक्ष भी विषम होगा। इस तरह से ये हम दर्शा पाए हैं कि 6q धन 1
या 6 क्यू धन 3 या 6 क्यू धन 5 के रूप का धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। या ऐसा कहा जा सकता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू धन 1, 6 क्यू धन 3 या 6 क्यू धन 5 के रूप का होता है।